आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम मंत्र के हेल्प से किसी को हील कर सकते हैं। हीलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने मंत्र को थोड़ी देर के लिए जपने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 20 टू 25 मिनट्स के लिए अपना जो भी मंत्र आप जाप करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, आप उसको पहले जाप कर लीजिए। जैसे ही आप मंत्र को जाप करेंगे, आप फील करेंगे कि आप खुद एक रिलैक्स स्टेट में आएंगे, आप पॉजिटिव फील करेंगे और आपका माइंड जो बहुत सारे थॉट्स जनरेट करता है नेगेटिव, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी ना, आप बिल्कुल पॉजिटिव और क्लियर हैं, अंदर से बिल्कुल खाली हैं और बस उस मंत्र की वाइब्रेशंस में है, जिससे कि आपको लव, ब्लिस, पीस फील होगा अपने अंदर। तब तब आप समझ जाइए कि आप रेडी हैं हीलिंग करने के लिए। जब तक आपको ये फील ना हो कि आपके माइंड से काफ़ी हद तक थॉट्स चले गए हैं और अब आप बहुत ही ज़्यादा पीस और लव की वाइब्रेशन में हैं, तब तक आप रेडी नहीं है हीलिंग करने के लिए। बहुत ही काम स्टेट में आप आ गए हैं, तभी आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे जिसको भी आप हील करना चाहते हैं। तो ये आपका स्टेप 1 है, मेडिटेट अंटिल यू फील पीसफुल एंड ब्लिसफुल। नाउ स्टेप 2 इज कि आपको ना, जब भी आप हीलिंग करेंगे किसी भी पर्सन की, तो आपको अब विजुअलाइजेशन का यूज करना है। सो सेकंड स्टेप इज विजुअलाइजेशन, जिसमें आपको ब्रेथ वर्क का यूज करना है। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, प्राणायाम में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, क्योंकि आपको विजुअलाइजेशन में ये करना पड़ेगा, राइट? तो अब आपको करना क्या है, आपको इनहेल करना है और जैसे ही आप इनहेल करेंगे ना, आपको अपने माइंड में वो मंत्र बोलना है। अब मैं आपको यहाँ पे माँ तारा के मंत्र से हील करके बताऊंगी मैं कैसे हीलिंग करती हूँ। तो मैं आईज क्लोज करूंगी, मैं डीप इनहेलेशन लूंगी और मैं अपने माइंड में ओम तारे तूरे सोहा चलाऊंगी। अब आपकी मर्जी है, आपको बहुत फास्टली मंत्र को चलाना है या बहुत आपको इजी, मतलब लाइटली स्लोली मंत्र को चलाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा आराम से ही चलाती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काफ़ी डीप ब्रेथ लूँ, कम से कम 7 to 10 सेकेंड्स की, और मीनवाइल मेरे माइंड में मंत्र चलता है। तो मैंने डीप ब्रेथ लिया, मेरे माइंड में बैकग्राउंड में मैंने मंत्र को चलाया, और फिर जब मैं एक्सेल करूंगी ना, तो आपके जो हैंड्स हैं वो आपको जैसे आप हील करते हैं वैसे ही रखने हैं। जिस भी पर्सन को आप हील कर रहे हैं उनके उस बॉडी पार्ट में आप उनको रखना है। सपोज अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो आप उनके फोरहेड पे ऐसे हाथों को रखेंगे, और जब आप एक्सेल करेंगे ना, आप विजुअलाइज करेंगे कि आपके इन पाम से ग्रीन लाइट निकल रही है, और अगेन आप उस मंत्र को बोलेंगे अपने माइंड में, और साइमल्टेनियसली आप ये विजुअलाइज करेंगे कि आपके पाम से ग्रीन लाइट निकल रही है और वो हील हो रहे हैं। ठीक है, उनका वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट हील हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में आपको अपना इंटेंशन बिल्कुल प्योर रखना है, लविंग रखना है, कंपैशनेट रखना है, कि आप किसी को सर्व कर रहे हो, है ना? कैसे सर्व कर रहे हो? उन्हें हील करके। तो इसमें आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है और ये आपको करना है, कम से कम 20 मिनट्स तक आप इस प्रोसेस को करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा हीलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा उस पर्सन पे जिनको आप कर रहे हैं। अगर आपका इंटेंशन प्योर नहीं है, अगर आपका इंटेंशन ऐसा है कि चलो मैं इनको हीलिंग कर देती हूँ, उसके बाद मैं इनसे इतने पैसे ले लूँगी, तो आपका ये हीलिंग आप समझिए खंडित हो गया है। लोगों ने तो इसको खैर बिजनेस ही बना दिया है, लेकिन हीलिंग मुझे लगता है बहुत प्योर वे में ही हो सकता है। अगर आप इसमें पैसे का इंटेंशन ले आएंगे ना, तो आप उनको हील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप कंपैशन और लव की वाइब्रेशन में नहीं है, आप मनी मेकिंग के वाइब्रेशन में है। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनको कहीं बॉडी पेन वगैरह है बॉडी पार्ट में। अब जिनको थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चक्रा के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। सपोज अगर मैं रूट चक्रा की बात करूं तो उसका रेड कलर होता है। तो अगर किसी को सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को सिक्योर फील नहीं होता, सेफ फील नहीं होता, प्रोटेक्टेड फील नहीं होता, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली में रहते हैं, तो उन्हें वहाँ पे बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होता, वो वहाँ से भागना चाहते हैं, उन्हें मन करता है कि वो घर पे कभी रहे ही ना, राइट? तो ऐसे लोगों के लिए आप फिर रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए हीलिंग देंगे।
ठीक है, तो उनके थाइज़ में आप ऐसे हाथ रख के उनको ये पर्टिकुलर मंत्र के थ्रू आप उन्हें हील कर सकते हैं। अब किसी को अगर एक्सप्रेसिव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर रखते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस होते हैं कि थायराइड होता है, क्योंकि यहाँ पे उनके थ्रोट चक्र में एनर्जी ब्लॉक हो गई है। वो बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो डरते हैं कि सामने वाले को हम हर्ट ना कर दें। तो वो सारा जो इमोशनल बैगेज होता है वो उनके यहीं पर थ्रोट चक्र में रह जाता है और ये हील नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों को आप उनके थ्रोट पे हैंड्स पाम्स को रख के ब्लू लाइट इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लू लाइट उनके थ्रोट पे जा रही है। सेम आप मंत्र को रिपीट करेंगे अपने माइंड में और आप विजुअलाइज करेंगे कि उनका ये जो एरिया है, जितना भी इसमें इमोशनल बैगेज भरा हुआ है, वो मेल्ट डाउन हो रहा है उस ब्लू लाइट से। तो ऐसे करके आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए लोगों को हील कर सकते हैं। तो 3 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, उनको हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, आपको मेडिटेट करना है 20 to 25 मिनट्स अंटिल आप पीसफुल फील नहीं कर रहे हैं तब तक। नंबर 2 इज़ आपको विजुअलाइज करना है ब्रेथ वर्क के साथ। नंबर 3 इज़ आपका इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर होना चाहिए। लास्टली नंबर 4 इज़ कि आपको रेगुलर अपना ये मंत्र प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप मंत्र प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी किसी को हील नहीं कर पाएंगे, आपका वो हीलिंग इफेक्ट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो आप कैसे उस एनर्जी को उस मोमेंट में क्रिएट करेंगे जब आपको सच में हीलिंग करनी होगी। सो इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसेस। आपको रेगुलर टाइम देना है अपने मंत्र जाप को या मेडिटेशन को, जिस भी हीलिंग मोडालिटी के थ्रू आप अपने हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकते हैं, आपको उस प्रैक्टिस को रेगुलर टाइम देना है। वो रेकी हो सकता है, वो EFT हो सकता है, वो चक्रा हीलिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? मंत्र जाप हो सकता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।